हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे वक्त के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पर बनेगी। आज के 1 अप्रैल 2022 के द हिंदू ट्यूटोरियल में लिखा हुआ है, दिस इज ए क्रिमिनल अटैक ऑन प्राइवेसी। प्राइवेसी पर क्या है, क्रिमिनल अटैक की बात की गई है और ये क्यों ऐसे बोला गया है, और इसमें हम सब कुछ जानेंगे कि क्या है कि द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 erodes द प्राइवेसी ऑफ दोज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम एंड द ऑर्डिनरी सिटीजन। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो इरोड्स मतलब होता है खत्म करना, तो इसमें ये एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 आ रहा है वो क्या करेगा, जो क्राइम किए हैं और ऑर्डिनरी पीपल, नॉर्मल लोग हैं, जो लोग हम लोग हैं, उनका क्या करेगा, उनकी प्राइवेसी खत्म कर देगा। यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं इसमें राइट टू प्राइवेसी क्या है। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1974, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 में क्या क्या कहा गया है और इसके जगह पर पहले क्या था उसकी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अपर गुप्ता एंड अभिनव शेखरी, इन्होंने ये क्या है एडिटोरियल लिखा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये एडिटोरियल आज का। इसमें ये है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 आया है, ये किसने प्रस्तुत किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय मिश्रा टेनी। ये लखीमपुर के हैं। इनके बेटे ने क्या किया था, 7 किसानों के ऊपर अपनी थौर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से उन लोगों की मौत हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बिल पेश किया है किसमें, लोकसभा में। अब इस बिल में क्या है इसकी बात करेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी बात करेंगे, और ये बिल जो है वो कैसे कार्य करेगा इसकी बात करेंगे, और इसका क्रिटिसिज्म क्या है वो बात करेंगे, और इसका यूजफुल मतलब यूज क्या है वो बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अब देखेंगे कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 आया है वो किसके स्थान पर आया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, जो एक क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजन सुनर एक्ट 1920 जो एक्ट चल रहा था जो है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और किसके उसको स्थान पर क्या लगाएंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लाएंगे। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नीड ऑफ सीपीआई 2022, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उसमें क्या है ना कि जो पहले था जो पहले था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, उसमें था कि हम बस प्रिजनर्स का क्या करते थे, फोटो खींचते थे, उनकी हाइट देखते थे बस, और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन हो जाता था। लेकिन इस वाले में जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, उसकी रेटिना को, उसके आइरिस को, उसके थंब को, इन सब चीजों पर ध्यान करेंगे और ये सब रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका नीड क्यों पड़ा, अब हम इसकी बात करेंगे। इसमें क्या होगा, कंप्लीट मेजरमेंट होगा और एनालिसिस ऑफ प्रिजन, पूरा मतलब पर्सन जो प्रिजन होगा उसका कंप्लीट एनालिसिस होगा, और होगा इसमें क्या, बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या आएगा, उसका ब्लड ग्रुप आ जाएगा, उसका हेयर कलर आ जाएगा, आंख की कलर आ जाएगा, बॉडी की कलर क्या है, इन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स लाइक सिग्नेचर, उसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट मतलब व्यवहारिक गुण क्या है, सिग्नेचर है, उसकी बात की गई है। अब क्या है कि इसको हम लोग डाटा कैप्चर एंड चॉइस, इसमें क्या है कि अब ये जो किया जाएगा ये सब किसके द्वारा किया जाएगा और किसके ऊपर किया जाएगा, इसकी भी बात होगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें बात की गई है पुलिस, जो पुलिस होगा और जो प्रिजन ऑफिसर होते हैं, मतलब कैदियों के जो ऑफिसर होते हैं, वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन सब चीजों को, और किन कैदियों को होगा ये सब, ये जो रिकॉर्ड होगा, बायोलॉजिकल और फेस रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इन सब चीजों पर जो भी मतलब जो रिकॉर्ड करेगा उसकी किसके द्वारा किया जाएगा, पुलिस के द्वारा, और उन पर होगा, उन कैदियों पर होगा जो 1 साल से ज्यादा को जिनको सजा मिली है उन पर। और इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रिजन होंगे ना वो अपने चॉइस के हिसाब से, अगर किसी प्रिजन का मन नहीं है कि मैं अपना फेस रिकॉग्निशन या फिर सिग्नेचर या फिर इस एक्ट में आने की बात की जा रही है कि इस एक्ट में जो जो चीजें हैं अगर नहीं है, चॉइस के ऊपर है कि अगर प्रिजन नहीं कर रहा है तो भी कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। अब है कि स्टोरेज ऑफ डाटा, तो इसमें हम बात करेंगे स्टोरेज एंड डाटा। तो ये जो स्टोर कौन करेगा और इसका जो रिकॉर्ड होगा वो कौन रिकॉर्ड करेगा, रखेगा कहाँ पर। तो अब तक क्या होता है कि 75 सालों से कौन करते आ रहा है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करता आ रहा है। ये सब क्या करता रहा था, प्रिवेंशन, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, ये सब का रिकॉर्ड कौन रख रहा था, एनसीआरबी। और इस एनसीआरबी को मतलब वो चलाने के लिए एक अलग से संस्था थी, क्या थी, सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस क्या करती थी, सीसीटीएनएस मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये क्या करती थी कि यही रिकॉर्ड करती थी, सारा रिकॉर्ड जो भी था। अब हम लोग बात करेंगे कि यूजेस इन स्टेट, कौन कौन से स्टेट में ये जो फेस रिकॉग्निशन की बात हो रही है उसकी, और सीसीटीवी, इन सब चीजों में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में 2018 से स्टार्ट हुआ था। क्यों, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों की ट्रैफिकिंग ज्यादा होती थी, मतलब छोटे छोटे बच्चों को वो अगवा कर लिया जाता था, या फिर छोटे छोटे बच्चे इधर उधर गायब हो जाते थे। तो उनके लिए हम लोग क्या, सबसे पहले दिल्ली सरकार ने क्या फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया। और फिर उसके बाद तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु में क्या किया गया कि सीसीटीवी का यूज किया गया। राजस्थान में राजकॉप एप्लीकेशन के नाम पर एक एप्लीकेशन चलता है उसके। और फिर पंजाब में क्या हुआ, फेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऐप, ये भी लाया गया, PAISF आया गया। और इसका यूज क्या था, इसका यूज था कि विजुअल सर्च, डीप लर्निंग, फेस रिकॉग्निशन की बात हो रही थी इसमें। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हर चीज अगर जो कुछ भी आ रहा है तो इसका हर चीज का एक इम्पोर्टेंस होगा ना। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि टू असिस्टेंस द पुलिस, क्या होगा कि इसमें पुलिस को सहायता मिलेगी। जैसे अगर कोई क्रिमिनल, चाहे कोई व्यक्ति कोई हत्या कर दे रहा है या फिर कुछ भी कर दे रहा है, तो जिसके वजह से पुलिस को पता नहीं लग पाता था, उसके वजह से खुद हाथ में जो प्रिंट होता है थंब इम्प्रेशन की वजह से, मतलब फिंगरप्रिंट्स की वजह से पता लगता था। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा उसको वाइडर कर दिया जाएगा और थोड़ा बढ़ाकर मतलब बढ़ाकर देखा जाएगा, उसकी बात की जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी कल्प्रिट होगा उसको हम लोग कम समय में, पुलिस क्या कर पाएगी, उसको कम समय में पकड़ लेगी। और जो भी कागज ये सब जो भी पहले होता था, फोटो होता था, और उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगता था। तो जो फोटो होगा, इन सब चीजों पर क्या होगा कि पुलिस को ज्यादा कागजी काम करने में आराम हो जाएगा, कागजी काम नहीं ज्यादा करना पड़ेगा, सब ज्यादा काम किस पर होगा, डिजिटल रिकॉर्ड होगा। और मिटिगेट पेपर वर्क, और पेपर वर्क जो भी होता है वो सब कम हो जाएगा। अब हम लोग इसके क्रिटिसिज्म के बारे में जानते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। इसमें क्या होगा कि जैसे आधार हुआ था, आधार पर भी लोग राइट टू प्राइवेसी का मैटर उठाए थे, जबकि ये राइट टू प्राइवेसी एक्ट अभी आया नहीं है। ये आर्टिकल 12 में इसकी बात की गई है। तो इस पर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, इसमें हमारे क्या होगा, प्राइवेसी पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। फिर जो इसमें बात की गई कि चॉइस, पुलिस के सामने आपकी कैसी चॉइस होगी। अगर पुलिस चाह रही है काम करना तो आप कैसे चॉइस बता सकते हैं कि हाँ, मतलब मैं अपना फेस रिकॉग्निशन नहीं करने दूंगा, तो थोड़ा दबाव बनेगा। और क्या होगा कि इट इज वाइडनिंग द पुलिस पावर, जो क्या हो रहा है कि पहले पुलिस की पावर जो कम थी, अब इसमें क्या होगा कि पुलिस को मतलब पावर ज्यादा मिलेगा। तो जिसकी वजह से भी इसके लॉस भी हैं और इसके हानियां भी हैं कि मतलब कमजोर तबकों को ज्यादा दबा दिया जा सकता है इसमें। तो इसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है।
थैंक यू दोस्तों। आज थोड़ा वीडियो में दिक्कत भी आई होगी और थोड़ा प्रॉपर वे में बना भी नहीं है, कल से और अच्छा करता हूँ। थैंक यू और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।